सुप्रभात बच्चों, मेरा विश्वास है कि आप लोग कुशलपूर्वक होइएगा। प्रसन्न चित्त मुद्रा में आप इस क्लास को करने के लिए उपस्थित हुए होइएगा। तो आज की जो पढ़ाई होगी, समाज से अगर आप प्रत्यक्ष मेरे सामने होते तो समाज के बारे में मैं आपसे पूछता और तब ये अंदाज करता कि मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ कितना आप लोग समझे, कितने परसेंट बच्चे समझे, कितने परसेंट नहीं समझे। अगर नहीं समझने वालों का प्रतिशतता ज़्यादा होती तो मैं उसी को रगड़ता। ये बात तो है नहीं, हम तो डार्क में हैं कि मेरी पढ़ाई आप लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा विश्वास है, समझ रहे होंगे, लेकिन फिर भी चाह रहे हैं कि एक दो दिन अगर ज़्यादा और घींच दें तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। इसीलिए मैं आज पुनः आपको समाज की ओर ही ले चलता हूँ। और प्रत्यक्ष होते तो पूछते कि भाई कौन सा समास है ये, लेकिन वो भी बात नहीं है, हम कुछ भी नहीं पाएंगे। क्यों ना एक दो दिन और सही समास को और थोड़ा सा रगड़ा जाए। इस उद्देश्य से मैं आज पुनः समास को ही लेकर के आया हूँ आपके बीच। तो अब जैसे देखिए, त्रिफला, बोलिए कौन समास है? त्रिफला कौन सा समास है? तो त्रिफला आप को पढ़ाया गया है कि जिस सामासिक शब्द का पूर्व पद संख्यावाची हो, क्या हो? संख्यावाची हो, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, ये द्विगु समास कहते हैं। तो तीन फलों का समाहार, त्रिफला का मतलब तीन फलों का समाहार, तीन पद संख्यावाची हो गया, इसीलिए यह समास द्विगु समास हो गया। उसके बाद अष्टधातु, अष्टधन धातु, आठ धातुओं का समाहार। जो कोई भी चीज आठ धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है उसे अष्टधातु कहते हैं। ये भी आपका द्विगु समास ही हो गया, है कि नहीं? द्विवेदी, द्विवेदी, द्विधन वेदी, दो वेदों का समाहार द्विवेदी हो गया। और यह भी द्विगु समास हो गया। यद्यपि चतुरानन भी एक द्विगु समास होगा, लेकिन वो बहुब्रीहि भी हो जाएगा, इसलिए उसको हटा दीजिए। चतुर्भुज
चलिए चतुर्भुज कौन सा समास है यह? चार भुजाओं से मिला हुआ आकृति चतुर्भुज होता है। तो चार भुजाओं का समाहार ये भी द्विगु समास हो गया। पंचामृत पांच अमृतों का समाहार। पंच अमृत गाय का जो भी प्रोडक्ट है उसको अमृत से तुलना किया गया है। गाय का दूध अमृत के समान है, गाय की दही अमृत के समान है, और घी गाय का अमृत के समान है। वैसे वैसे एक शहद जो है ना उसको भी अमृत के श्रेणी में रखा गया है। और एक शक्कर होता है भूरा पदार्थ, ये सब अमृत के रूप में इसकी मान्यता है। ईश्वर की पूजा करने में पंडित जी आपसे पंचामृत का भी डिमांड करते होंगे, तो वही पंचामृत में पांच अमृतों का समाहार, पांच अमृतों को मिलाकर पंचामृत तैयार किया जाता है। उसमें गाय का घी, गाय का दही, गाय का दूध, है कि नहीं, शक्कर और शहद, ये पांचों मिलाने के बाद ये पंचामृत हो गया। तो ये भी हो गया द्विगु समास, है कि नहीं। अब जैसे देखिए षटभुज, इसको हम संस्कृत में खटभुज भी कहते हैं। 100 को संस्कृत में खा बोला हो गया। सप्तर्षि, सप्तर्षि 7 ऋषियों का समूह सप्तर्षि हुआ। अष्टवारा दिखाई दिए हैं नवग्रह, नवग्रह ये भी द्विगु समास हुआ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वैसा सामासिक शब्द जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो यह भी एक त्रिफला हुआ, अष्टधातु हुआ, द्विवेदी हुआ, चतुर्वेदी, पंचानन, सब क्या है, द्विगु समास हुआ। अब आइए इसमें बहुत ऐसा समास है जो द्विगु के साथ साथ बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। जब 4 भुजाओं का समूह होगा तो चतुर्भुज द्विगु होगा। लेकिन जब यहाँ रहेगा 4 भुजाएं हैं जिसकी या जिनकी,
चार भुजा किनकी होती है? चार भुजा विष्णु की है, इसलिए उस परिस्थिति में यह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब आइए ये तो द्विगु का हम कुछ उदाहरण दिए। अब आइए कर्मधारय का परमानंद। परम है जो आनंद, यहाँ है जो लग गया, इसीलिए यह कर्मधारय समास होगा। ये कर्मधारय समास हो जाएगा, कहीं से दिक्कत नहीं होगी। कर्मधारय समास, परमानंद कौन हुआ? कर्मधारय समास। नीलांबर, ये कर्मधारय समास हुआ। ये कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास हुआ। और कर्मधारय का मैं आपको कुछ और उदाहरण देता हूं, जैसे घनश्याम, घनश्याम, घन है जो श्याम, श्याम कैसा है? घन है, बादल की तरह काला है, तो ये भी कर्मधारय समास होगा। इसमें उपमान और उपमेय भी आप देख लीजिए। श्याम कैसा है? घन के घन से तुलना की जा रही है। कमल नयन, कमल नयन, कमल है जो नयन, नयन की तुलना कमल से की जा रही है, या कमल के समान नयन। समझ गए? नयन हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमान। ये भी कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। चंद्रमुख, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख हो गया उपमेय, चंद्रमा हो गया उपमान। तो मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। नरसिंह, नर नरसिंह, नर और सिंह दो चीज है। सिंह किस आकृति में है? नर के आकृति में, मनुष्य के आकृति में। सिंह की क्या आकृति है? नर वाली। तो ये भी कर्मधारय समास में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये भी कर्मधारय समास से होगा।
कनक का मतलब क्या हुआ? कनक माने होता है, कनक का दो अर्थ होता है। एक कनक का अर्थ होता है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। आप धतूरा को अवश्य जानते होइएगा कि भगवान महादेव भांग धतूरा खाने वाले देवता हैं और भांग धतूरा के नशे में चुपचाप अपना समाधिस्थ रहने वाले देवता हैं। तो धतूरा बड़ा ही मादक पदार्थ है, उससे नशा आता है। तो कनक लता, लता कैसा? कनक के समान। अर्थात यहाँ ये भी हो सकता है कि धतूरा के समान, या यहाँ ये भी हो सकता है कि सोने के समान। सोना के समान लता भी हो सकता है, वो जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो चमकीला हो जाता है, तो सुनहरा किरण उससे निकलता हुआ प्रतीत होता है, और जब उस पर दृष्टि जाती है तो वो लगता है सोने की तरह चमकीला। फिर जो भी हो, नील गाय, नील गाय, गाय कैसा? कैसी? तो नीली, है कि नहीं? नीली है जो गाय, ये भी हो गया। या गाय नीली है, गाय की विशेषता क्या है? नीला रंग की है। नील से तुलना की गई है गाय को, इसीलिए उपमेय हो गया गाय, उपमान हो गया नील। तो यह एक बात हुई। अब आप बताइए कि नीलकंठ कौन सा समास होगा? ये नील कंठ। चूंकि हम इस रो में लिखे हैं, इसलिए तो आप बिना दिमाग लगाए हुए कह दीजिएगा कर्मधारय। नहीं, ये भी कर्मधारय समास ही है। नीला हो कंठ, नीला है जो कंठ, देखिए नीला है जो कंठ, तो नीलकंठ हो गया। नीला है जो कंठ, नीलकंठ हो गया। ये हो गया द्विगु। लेकिन नीला है कंठ जिसका, किसका कंठ नीला है? तो महादेव का। महादेव का एक पर्यायवाची नाम में नीलकंठ भी है। तो नीलकंठ कहने से महादेव का बोध होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ किसी सामासिक शब्द को जिस तरह विग्रह कीजिएगा उसी तरह उसका समास बनेगा। नीला है जो कंठ कर्मधारय, नीला है कंठ जिसका बहुब्रीहि। उसके बाद अंधकूप, अंधकूप ये देखिए, अंध मतलब अंधा, ब्लाइंड,
कूप का मतलब कुआं होता है। जो कुआं अंधा हो, अंधा है जो कुआं, है जो कंधारे समास हो गया, है जो कंधारे समास हो गया। अब एक समास बताइए। दशानन, कौन समास है? दस है जो आनन, तो ये हो जाएगा द्विगु। लेकिन दशानन में द्विगु का प्रचलन नहीं है। यहाँ स्पष्ट है कि 10 है आनन जिसका, यहाँ ये प्रचलित है, इसीलिए ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इसलिए इसको मिटा दीजिए, अच्छा रहेगा। ये हो सकता है दशानन, चूंकि पूर्व पद संख्यावाची है ना। ये है छेदाम, ये है छेदाम। छे का मतलब छह, दाम का मतलब वैल्यू। छेदाम 6 पैसे का वैल्यू जिसका है, तो 6 तो यहाँ हो गया ना, इसीलिए ये समास आपका हो गया द्विगु समास। ये समास द्विगु समास हो गया। तो तत्पुरुष कर्मधारय द्विगु बहुव्रीहि द्वंद्व और अव्यय भाव। अब मान लीजिए कि आज मैं आपको 3 पढ़ा देता हूँ, 2 हो गया, कल 3 हो जाएगा, तो द्विगु और कर्मधारय समास पढ़ा दिया हूँ मैं। अब आप पढ़ सकते हैं एक बहुव्रीहि समास। तो जैसे बहुव्रीहि समास का पीताम्बर, देखिए पीताम्बर, पीत है जो अंबर, यहाँ पर ये कंधारा हो जाएगा, लेकिन पीताम्बर का दूसरा अर्थ भी हो जाएगा पीत है अंबर जिसका, पीला वस्त्र किसका है? विष्णु का है, इसलिए यह बहुव्रीहि समास होता है। पीत है अंबर जिसका, बहुव्रीहि समास हो गया पीताम्बर। पीताम्बर कहने से बहुव्रीहि समास हो गया। उसके बाद दीर्घबाहु, दीर्घबाहु, दीर्घबाहु,
दीर्घ माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। दीर्घ है बाहु जिसकी, बाजू बाह किसकी बड़ी, दीर्घ है बड़ी है, तो विष्णु की। यह भी विष्णु का ही बोध कराता है, यह भी बहुव्रीहि समास ही होगा। पतिव्रता, पतिव्रता नहीं, पतिव्रता जो हुआ उसका हम बोल सकते हैं कि एक पति का व्रत लेने वाली नारी। पतिव्रता सब नहीं होते हैं, कुछ खास ही होते हैं, इसीलिए यह बहुव्रीहि समास हो गया। पतिव्रता कहने से सीता का बोध होता है, और भी पतिव्रता नारी जो है उसका बोध होता है। तो इस प्रकार जो अपने मूल अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करता है वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, तो आज ये 3 मैं पढ़ा दिया, कल फिर मैं 3 पढ़ा दूंगा और उसके बाद समास को छोड़ दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा समास। उसके बाद फिर दूसरा कोई चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आज के इस क्लास में जितने बच्चे उपस्थित हुए हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी ओर से धन्यवाद।